रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवानी। खुशखबरी है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में जिस स्टूडेंट की मेन डांस परफॉर्मेंस होगी उसका नाम है क्या चल रहा है यहाँ? खड़ी हो जाओ। मैं पढ़ा रही हूँ और मैडम इधर उधर उड़ाने भर रही है। क्लास में क्या गुब्बारे उड़ रहे हैं जो मैडम का ध्यान इधर उधर जा रहा है? क्यों मुस्कुरा रही थी? बोल। सॉरी मैडम, मैं तो बस यहीं पे थी। अच्छा, तो तू यहीं थी? बता, क्या सवाल किया है मैंने? क्या है उसका जवाब? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र? बता। महेंद्र सिंह धोनी। तो यहीं था तेरा ध्यान। भारत के पहले राष्ट्रपति जी महेंद्र सिंह धोनी थे। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब पता था तो पहले क्या क्लास में मस्ती चल रही थी? हाँ, चल निकल मेरे क्लासरूम के बाहर और वहां बरामदे में जाके खड़ी हो जा। निकल। और तू क्या इशारे कर रही थी इसको? हाँ, चल तू भी खड़ी हो जा, इसके साथ क्लास के बाहर जा। नहीं दिख रही थी क्या? कितनी लेट हिलाई? तब तक महेंद्र तो निकल ही गया था। रुकते रुकते धोनी भी बोल दिया। वो छिपकली भावना और उसकी पूछ राधिका, दोनों की चोटी में ना खटमल जितनी मोटी मोटी जुएं पड़ जाए, उनकी वजह से फंस गए। छोड़ ना, वो तो ऐसे ही है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरा सपना आधे में ही टूट गया। थोड़ी देर और रुक जाती ना तो टीचर इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए मेरा नंबर लेने ही वाली थे। सपना टूटा तो क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ ना तुझे, 2 हफ्ते बाद ऐसा सच्ची मुच्ची में हो जाएगा। हाँ ना? अरे मैं तुझे वो बताया था ना, वो संगिनी हेयर ऑयल की एड वाला डांस स्टेप। कौन सा? अरे वही वाला। हाथ ऐसे, फिर कमर ऐसे, फिर जूम करके बाल घूमते हैं। तो कितना बेस्ट डांस करती है मयिका। सच्ची में एक दिन है ना तू भी इशिता इतनी फेमस हो जाएगी। कुछ ही मत बोल। इशिता तो कितनी बड़ी फेमस है, सब लोग कैसे उसकी बढ़ाई करते रहते हैं, तो फिर मैं एकदम से उसकी जितनी अच्छी कैसे बन जाऊंगी? अच्छा सुन, तू आज श्याम चाचा के घर आ रही है ना? तुझे पता है ना सुशी, बाबूजी नहीं आने देंगे। और ऊपर से श्याम चाचू एक एक का 5-5 रुपया ले रहे हैं। बाबूजी इतने सारे पैसे थोड़ी ना देंगे। अच्छा तो मैं अकेली जाऊंगी? तुझे आना है बस, नहीं तो सच्ची में
लट्टी लट्टी कट्टी। अरे ऐसा मत कर यार, तुझे पता है बाबूजी नहीं तो ठीक है, तेरे बाबूजी से एक और बार पूछ लेते हैं, क्या पता मान जाए प्लीज। लगता तो नहीं वो मानेंगे, पर ठीक है दुकान पर चल के एक बार पूछ लेते हैं। चल। जी सुनिए। जी कहिए। जी आपके पास वो मिलेगा क्या? वो में तो जी चांद तारे भी आते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं समझूंगी कैसे। याद आया, वो बेकरी वाले बिस्कुट। मैं ला कर दूं क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे? भैया कुछ नहीं, इन्हें ना बेकरी वाले बिस्किट चाहिए थे। और मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। तो रख दिया खाना? हाँ जी। निकलो यहाँ से। बेकरी वाले बिस्कुट लिए तो पैसे दो। निकलो। अरे माताजी जरा जल्दी कीजिए ना, अरे शाम होने वाली है, हमें श्याम जी के घर जाना है। आज इशिता का महा एपिसोड है। ये ले तेरे पैसे। देखा देखा सब कैसे लुढ़क हुए जा रहे हैं इशिता का महा एपिसोड देखने के लिए, और तू ही नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ तुझे कैसे भी करके चाचा जी को मनाना होगा। अरे भाई जी, शाम को आ रहे हो ना श्याम जी घर प्रोग्राम देखने के लिए? फैमिली प्रोग्राम में कहाँ देगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ ओ लाला जी, तो बातें घर जाके कीजिए, ये अपना माल लीजिए और पैसे ढीले कीजिए। ठीक है ठीक है, ये पकड़िए, चलिए प्रोग्राम भी देखना है ना, चलिए। बाबूजी क्या दुकान पे क्यों आए तुम लोग? घर क्यों नहीं गए? वो चाचा जी से आपसे कुछ कहना है। इसकी मुंशी की नौकरी पकड़ ली तूने? और तू क्या बोलना चाहती है, बोल। बाबूजी वो श्याम चाचा टीवी देखने चलेंगे? एक थप्पड़ जमानू को ना गाल पे, यही सारे चैनल पकड़ना शुरू कर देगी। पढ़ाई पे ध्यान दे, घर जा, कहीं नहीं जाने वाले हम लोग। चले। अरे माही, आ गई बेटा? चल जल्दी से बस्ता रख के आजा, तेरे लिए मिर्च वाली मूंगफलियां बनाई है मैंने। क्या हुआ? ऐसे चेहरा क्यों उतरा हुआ है? स्कूल में टीचर से डांट पड़ी क्या? माँ सब लोग शाम चाचा के घर पे इशिता का महा एपिसोड देखने जा रहे हैं।
सुषमा भी जा रही है, सिर्फ मैं ही नहीं जा रही। माँ बाबूजी को मनाओ ना माँ, प्लीज माँ। बेटा वो सिर्फ 5-5 रुपए तो टिकट लगाई है माँ। माँ मनाओ ना बाबूजी को प्लीज। मैंने तो वो नई वाली ड्रेस भी तैयार करके रखी है, सोचा था वो पहन के एपिसोड देखने जाऊंगी। माँ मनाओ ना बाबूजी को प्लीज माँ। तू समझती क्यों नहीं? तेरे बाबूजी नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? ले बेटा मूंगफली का मुकुल मुकुल मुकुल। हाँ। और भाभी तुम किस लिए हो? कोई बढ़िया सा चक्कर चला के मनाओ ना भाई साहब को। रुद्राक्षी तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया के आगे मेरी नहीं चलती, नहीं मानेंगे वो। आपकी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? चली दिमाग की बत्ती। एक इंसान है जो बड़े बड़े चक्कर चलाना जानती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मैं भक्त यमली पगली दीवानी, ओ भगवन इतनी सी बात न जाने के मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी भी पूजा करती हूँ। अम्मा ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अम्मा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाऊं? मुझे चाय नहीं चाहिए, लेकिन तुझे मुझसे जरूर कुछ चाहिए। बोल क्या चाहिए? अम्मा तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये जो जीभ पर गुड़ की डली रख के तू मीठा मीठा अम्मा बोल रही है ना, इसी से पता लग गया। ये छर्रे ना किसी और के सामने फेंकना। तू जब मेरे पेट में थी ना, मैं 30 सावन देख चुकी थी। बोल क्या चाहिए? अम्मा आपको पता है इशिता का ना महा एपिसोड आने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप भाई साहब को मना लो कि हम शाम जी के यहाँ जाकर बड़े वाले पर्दे पर सब मिलके एपिसोड देखे तो। नहीं रे, तू खुद ही क्यों नहीं बात करती? वैसे धार तो तेरी भी जीभ पे कम नहीं है। अम्मा मेरी जीभ की धार चाहे जितनी मर्जी तेज हो, भाई साहब की जेब थोड़ी काट सकती है। और हमारे घर में तो देखो ना, एक मुआ छोटा सा टीवी भी नहीं है। जब देखो भाई साहब बिजली और केबल के बिल से डरते रहते हैं। दादी मनाओ ना बाबूजी को प्लीज। मैंने तो वो नई वाली ड्रेस भी तैयार करके रखी है, मनाओ ना। अरे ये भतीजी और बुआ मिलके मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? खाओ मेरी कसम, तुम्हारे मन में भी तितलियां उड़ रही है ना इशिता का प्रोग्राम देखने के लिए। भाई लोग तो यही कहते हैं कि इशिता बिल्कुल तुम पर गई, और फिर मेरे सुनने में तो ये भी आया कि तुम अपने जमाने में छमक छल्लो हीरोइन बनती बनती रह गई। क्यों, सच है ना? कहाँ है बबलू? रुपए का हिसाब गया का? नुकसान पे नुकसान हो रहा है,
ये सब फिजूल खर्चे बंद करने चाहिए। चाय। वैसे दूध थोड़ा कम मंगवाना। बबलू, आज मैंने मनोहर और उसके परिवार को खाने पे बुलाया है। पूरे परिवार को खाने पे? क्यों? तेरी माँ की अर्थी को कंधा देने के लिए बेटा। तुझे अकेले से तो मैं उठूंगी नहीं, 70 किलो की हूँ ना। इतने सालों बाद वो दिल्ली से आए हैं, अब मिलने मिलाने के लिए बुलाना तो पड़ेगा ही ना। सुन, तू ना बाजार से 1 किलो जलेबी, आधा किलो नहीं, 1.5 किलो कलाकंद और वो 8-9 बढ़िया चांदी के छप्पे वाले पान लेके आना। अरे माँ, अरे कोई किसी को मिलने के लिए खाने पे थोड़ी बुलाता है। अरे खाना खाओगे, बातें करोगे। हमने भी पहले यही सोचा था बेटा कि काम क्या जाके मिल लेंगे। हाँ, पर वो वहाँ चलेगा नहीं ना। क्यों? वहाँ टीवी जो चलेगा। बेटा तेरी बात भी सही है, टीवी से ना घर का माहौल बिगड़ता है। छोड़ छोड़, तू उनको यहाँ बुला। अरे नहीं नहीं माँ, इतना भी नहीं बिगड़ता माँ। और फिर ऐसी बात है तो मैं अकेले जाके मिलाता हूँ उन्हें। हाँ ये भी ठीक है। अरे लेकिन हमसे भी तो मिलना होगा ना उन्हें, तो उन्हें आते समय साथ लेके आना। और बेटा आपसे मैं भूलना नहीं है, वो 1 किलो 2 किलो जलेबी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम सभी चलते ना उनके यहाँ। लेकिन एक बात याद रखना, वहां कपोड़बाजी नहीं करेगा। जल्दी निकलेंगे वहां से, समझ लो। अब क्या करें, हम सबको वहाँ इशिता का प्रोग्राम टीवी पे देखने के लिए जाना ही होगा। नमस्ते। आपके परिवार के आने से इस प्रोग्राम की शोभा और बढ़ जाएगी। अरे किशोर बाबू, आप यहाँ? और नहीं तो क्या, हमने सुना है कि आप कभी टीवी देखते ही नहीं। अरे भाई, एक ना एक दिन तो इन्हें हमारे घर आना ही था टीवी देखने। ये प्रोग्राम ये नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? अरे भाई, इनका तो हक बनता है। कितनी सुंदर दिख रही है, मुकुट के साथ तो बिल्कुल देवी माँ लग रही है। गिरी नंदिनी
सचमुच क्या बढ़िया नाची है आपकी बच्ची। एक देवी पर्दे पर, एक पर्दे के सामने। अरे मेरी भतीजी है, ये सब लटके झटके इसने मेरे से ही सीखे। अगर बच्ची सारंगपुर में नहीं होती तो बहुत आगे होती। सच्ची बहुत अच्छा डांस था तेरा। पता है हमारी प्रिंसिपल भी पीछे बैठी है, ताली बजा रही थी वो भी। सच्ची मच्ची, अब तो डांस कंपटीशन में तेरा मेन डांस पक्का। एक और बात बताऊं, तू बिल्कुल इशिता जैसी ही लग रही थी। क्यों नहीं लगूंगी, आखिर वो मेरी बहन ही तो है, मेरी प्यारी चचेरी बहन ईशु। माँ, इशिता ने कितना अच्छा डांस किया ना आज। माही बेटा चुपचाप जल्दी घर चल। पर माँ, आपने इसकी आंखें देखी कितनी प्यारी थी, और जब गुस्से में बड़ी बड़ी करती थी कितनी अच्छी लगती थी। मुझ पर गई है, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है, नहीं तो ये बड़ी बड़ी आंखें कर लेती थी मैं। वैसे माँ कुछ भी कहो, हमारी इशिता में ना कुछ बात जरूर है ना। अच्छा मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना इन गर्मियों की छुट्टियों में उसको यहाँ बुला ले, तो जो 2-4 कमियां हैं वो तो मैं वैसे ही निपटा दूंगी। तो चुप ही कर, तू तो जैसे इंद्र के दरबार से आई हुई अप्सरा है ना, ऊपर स्वर्ग में लिपाई पुताई चल रही है, इसलिए यहाँ आ गई। अरे बबलू, आज ही छोटे को फोन करके बधाई दे देते हैं, कितना अच्छा काम किया उसकी बिटिया ने। अरे सुन लिया कि नहीं? बस बस करो अब।
ही प्यार आ रहा है अपने छोटे और उसके परिवार पे, तो फोन ही क्यों? सामान बांध लो अपना, कल सुबह की गाड़ी से रवाना कर देता हूं आपको, क्योंकि वही तो है ना आपका सब कुछ। बाबूजी का भी तो वही लाडला था, इसलिए प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा उसे देके मुंबई में जिंदगी बना दी उसकी। मुझे तो वो बस कुंभ के मेले से उठा के लेके आए थे ना, जो एक किराने की दुकान दे दी। अम्मा आधी जिंदगी गुजर गई मेरी ये पाव किलो नमक और 1 किलो बाजरा तौलते तौलते। हाँ, कहने को तो दुकान के साथ एक घर भी दे दिया, लेकिन इस घर की जितनी ऊंचाई नहीं ना, उससे ऊंचा कर्जा दे दिया साथ में। मैंने हाथ पैर ना मारे होते ना अम्मा, तो अब तक तो धोती भी बिक गई होती हमारी। इस बारे में नहीं सोचेगा कोई, किसी को इस बात की चिंता तक नहीं। वो साला कमीना स्वार्थी मुंबई जाके बैठा है अपने बीवी बच्चों के साथ। कभी पलट के भी देखा किस हालत में हम यहाँ पे, और उसी के भजन गाने में लगी हो तुम। मां होकर भी हमें सौतेला कर रखा है तूने। जाओ मां जाओ, उसी के पास जाओ। मुझ जैसे निकम्मे के साथ अपना बुढ़ापा क्यों बिगाड़ रही है आप? जाओ। ऐसा क्यों कहता है बबलू? 9 महीने तू पेट में रहा, 9 ही महीने उसे भी रखा। अरे कुछ कम ज्यादा तो रहे नहीं कि तुम दोनों के लिए मेरा प्यार कम ज्यादा हो जाए। बस जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती चली गई। अम्मा, दूध पीते बच्चे नहीं है अब हम। ये 9 साल की बेटी है अब हमारी, हमें ना बहलाओ। सब समझते हम, सब। मेरी बात समझ बेटा। माँ, वैसे भैया ठीक ही कहते हैं, छोटे भैया हैं तो बहुत स्वार्थ। बस कर तू, जैसे तुझे बड़ी समझ है। अरे अपनी लाली उपटन और नेल पॉलिश की दुनिया के बाहर कुछ दिखता भी है तुझे? 2 बेटे हैं मेरे, सोचा था राम लक्ष्मण जैसे रहेंगे, पर उन्होंने तो एक दूसरे से मुंह पे रखे। अरे तू क्यों आंसू बहा रही है? जानती नहीं तेरा बाप गुस्सा हथेली पे लेके घूमता है। तू खुश रहे। अरे आज तो खुशी का दिन है। क्या बढ़िया नाची है बच्ची तू, जोर लगा के। तू और इशिता दोनों ही मेरा घमंड हो बेटा। मेरे शरीर की आधी परछाई तू है और आधी इशिता। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो फिर से गुस्सा हो जाएगा।